नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास आप लोगों की चलेगी संस्कृत पे टैग वर्ड चलेंगे, जो कि सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड चला दिए गए हैं। बस आप लोगों का बचा था एक संस्कृत और इंग्लिश की भी चला दी जाएगी, लेकिन उससे पहले संस्कृत की चला दी जाए, क्योंकि संस्कृत अधिकतर बच्चे लेते हैं और इंग्लिश कुछ ही लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आज के टैग वर्ड आप लोगों के होंगे रामबाण। क्योंकि रामबाण इसलिए क्योंकि यहाँ से आप लोग जो टैग वर्ड जान लेंगे, संस्कृत में देखते ही प्रश्नों को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो चलिए क्या करिए, सभी लोग एक नजर डाल लीजिए टैग वर्ड पे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने प्रश्नों पे भी बढ़ेंगे। प्रश्न भी रखे गए हैं आप लोगों के लिए, तो बता दें प्रश्न यहाँ पे बहुत ही अच्छे रखे गए हैं। तो सभी लोग एक बार क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टैग वर्ड पे। सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत कितना कठिन है, और संस्कृत जिनको आता है एकदम सरल है। बस क्या करना है, शब्दों का हेर फेर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी शब्दों के हेर फेर को टैग वर्ड के माध्यम से क्या करेंगे, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिए आप लोग जल्दी से, जी जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और लाइक तो बनता है, लाइक भी सभी लोग कर दीजिए, क्योंकि आज के यहाँ पे टैग वर्ड जो चल रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि और भी दोस्तों को, आप लोगों के भाई बहनों को सहायता हो सके यहाँ से। क्योंकि एग्जाम आप लोगों को बस 3 से 4 दिन बचा है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपना क्या करिए, इसके आधार पर अपना अभ्यास करिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टैग वर्ड पे। तो याद रखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए। आप लोग अगर लिख रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए टैग वर्ड संस्कृत के। ठीक है, बात करेंगे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड के, जो कि आप लोगों को कैसे आप लोगों को ढूंढना है। अगर सकारात्मक पूछता है तो किस तरीके से आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो पहला हमारा आता है, ज्ञानस्ते विद्यालय वही जीवनेन सह संबंध स्थापित। यानी क्या है कि ज्ञान को विद्यालय और बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाने वाला, जहां पर भी आपको ऑप्शन में नजर आए, यानी बालकों को क्या करना चाहिए, जो बालक का ज्ञान है विद्यालय के साथ साथ उसके बाहरी जीवन, उसके परिवेश के साथ जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करें। अगर ऑप्शन में ये नजर आ रहा है आप लोगों को, तो तुरंत क्या करिएगा, सही कर दीजिएगा। कह रहा है कि ज्ञानस्थ विद्यालय वही जीवनम, यानी ज्ञान का जो विद्यालय के साथ उपयोग किया जा रहा है, उसके साथ साथ क्या करना है, उसके बाहरी जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाने का कार्यक्रम होना चाहिए, मतलब पढ़ाने का अधिगम होना चाहिए। ये ऑप्शन में आपको नजर आए तुरंत सही करिएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि छात्रा, यह कह रहा है छात्रान सृजनात्मक विकास, यानी जो भी शिक्षा आप देंगे बालकों को, वो कैसी होनी चाहिए, बालक के सृजनात्मक पे आधारित होना चाहिए। उसके क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, खोज पर आधारित होनी चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन आपको नजर आता है तो तुरंत क्या करिए, सही करिए। फिर इसके बाद अवसरम प्रदानम, यानी ऑप्शन में देखिएगा आप लोगों को कहीं ना कहीं अगर सकारात्मक पूछेगा, बालक से संबंधित, बालक की शिक्षण पद्धतियां कैसी होनी चाहिए, बालक की भाषा कैसी होनी चाहिए, बालक को शिक्षा किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा आपको प्रश्न मिलता है तो वहां पर आप लोगों को मिलेंगे अवसर प्रदानम, यानी क्या करना है, बालकों को आपको क्या करना है, अवसर अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो बालक अच्छे से सीखेगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि भाषा प्रचुड़ियम, यहाँ पे कह रहा है कि वातावरणम, मतलब क्या है कि भाषा का जो आप प्रयोग करेंगे उसके वातावरण से जोड़ते हुए क्या करेंगे, आप भाषा सिखाएंगे बालकों में। तो इतना आप लोगों को पता चल गया होगा कि बालक को पहले ज्ञान जो है विद्यालय के साथ साथ उसके जीवन के साथ, यानी बाहरी जीवन के साथ साथ उसके परिवेश में, वातावरण में जो बोली जा रही है, जो सिखाई जा रही है, उसके साथ क्या करेंगे, आप सिखाने का प्रयास करेंगे। ओके, अब दूसरा बात करेंगे यहाँ पे, छात्राणाम सृजनात्मक विकास है, मतलब छात्रों का ऐसा विकास करना चाहिए जिससे उनका सृजनात्मक विकास हो। मतलब जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं वो बालक के ज्ञान के वर्धन यानी अधिगम से संबंधित होना चाहिए, जिससे वो क्या करे, अपने आने वाले भविष्य, आने वाले जीवन के साथ जोड़कर उसका उपयोग कर सके। तो ऐसा होना चाहिए, यानी सृजनात्मक के साथ होना चाहिए। और दूसरा करा कि अवसर प्रदानम, यानी बालकों को अधिक से अधिक अवसर देना है। ये एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, जितना अवसर देंगे बालक उतनी अच्छे से क्रियाशील होकर सीखेगा। तो इतना आपको याद रखना चाहिए। फिर इसके भाषा प्रचुर्य क्या करा है, वातावरण, यानी भाषा का प्रचुर वातावरण होना चाहिए। मतलब क्या है, सिखाने के लिए गतिविधि आधारित होनी चाहिए और उसके साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, तभी बालक का समुचित विकास होगा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या रखना है, उसके बाहरी जीवन के साथ विद्यालय में जोड़ के पढ़ाना है, ज्ञानात्मक यानी सृजनात्मक के साथ पढ़ाना है, बालक को अवसरम देना है यानी अवसर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे भाषा प्रचुर वातावरण, भाषा का प्रचुर वातावरण स्थापित करना होगा कक्षा में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड देखिए क्या है और क्या आप लोगों को ढूंढना है। इसके बाद निगेटिव 20 यहाँ पे सेंटेंस रखे गए हैं कि आप लोगों को कैसे ढूंढना वहाँ पे, और बता दें टॉप प्रश्न भी रखे गए हैं। ठीक है, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, जितने लोग हैं उतने लोग लाइक कर दीजिएगा, और शेयर भी अपने अपने ग्रुपों में कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, शेयर करते चलिए, सभी लोग शेयर करते चलिए। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे मातृभाषा शिक्षण से बहुभाषिकता, यानी क्या है कि
जो मात्र देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस बनता है। बालक को जो शिक्षण कार्य कराएंगे आप क्या करेंगे, उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे। और यहाँ पे विद्यालय में बहुभाषिकता जहाँ पर भी हो उसे तुरंत सही मारिएगा, क्योंकि बहुभाषिकता को आप एक संसाधन के रूप में प्रयोग करके क्या करेंगे, विद्यालय में समुचित को एक अच्छे वातावरण में ढाल सकते हैं। मतलब एक बालक का जो सांस्कृतिक जो विविधता भाषा है उसे क्या करेंगे, दूसरे बच्चों के साथ भाषा के साथ मेल जोल करके सभी को सिखाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यानी बहुभाषिकता का मतलब ये है कि कक्षा में अनेक प्रकार के बालक आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बहुभाषिकता। यानी उनके बोलने चालने संस्कृति रहन सहन अलग होता है, उसे क्या कहा जाता है, बहुभाषिकता कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका सही होगा। यहाँ पे मातृभाषा शिक्षण से, यानी बालक को क्या करना चाहिए, मातृभाषा के साथ शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है हमारा कि अर्थबोधनम, यानी जो भी ज्ञान देंगे आप अर्थबोधन यानी अर्थ के साथ देंगे। जो भी आप भाषा सिखाएंगे अर्थ उसका स्पष्ट होते चलना चाहिए ताकि बालक सीख सके। क्योंकि आप अगर बता रहे हैं उसे यहाँ पे अधिगम, ठीक है, अधिगम के बारे में बता रहे हैं तो बालक को इसका अर्थ पता चलना चाहिए। अधिगम में होता है क्या, सीखना। ठीक है, क्या होता है, सीखना होता है, ताकि बालक इसे जान सके कि जो पढ़ा रहे हैं वो किससे उसके लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मातृभाषा के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए। बहुभाषिकता कक्षा में होती है, ये भी आपकी सही होनी चाहिए। अर्थबोधन के साथ यानी अर्थ के साथ उसे ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। अगर ये शब्द आपको दोनों में तीनों मिलते हैं तो आपका सही होगा। फिर इसके बाद करा है बोधना, यहाँ पे करा है बोधना अध्ययन उन्नतिकरण, यानी क्या करना है, जो भी आप सिखाएंगे, जो भी आप सिखाने का प्रयास करेंगे वो बालक की उन्नति के लिए होना चाहिए। ठीक है, न कि पीछे आने के, उसके धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा जो भी आप कार्य कराएंगे बालक की उन्नति के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कुंठा बनाने की। देखिए कुंठा किसे कहते हैं, एक बार प्रश्न किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा था, सर कि कुंठा होता क्या था, तो हमने कहा था क्लास में बता देंगे आपको। तो कुंठा मतलब ये होता है कि किसी कार्य को आप लगातार कर रहे हैं, करते करते उसमें कोई भी वृद्धि, एक समय ऐसा था जहां पर आपको रुकावट आ देती है और उस रुकावट को आप लंबे समय तक अस्थायी हो जाता है, मतलब उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, वो कुंठा हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसे समय रहते अगर किसी के साथ अगर सहयोग के द्वारा उसे सिखा देते हैं तो जीडीपी कहलाता है, खाली स्थान को भरना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो खाली स्थान नहीं भर रहा है तो क्या कहलाएगा, आपका कुंठा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे प्रोत्साहन। ठीक है, देखिए प्रोत्साहन, यहाँ पे प्रोत्साहन, बालक को क्या करेंगे, अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का कर्तव्य होगा आपका एक शिक्षक का, कि बालक को कक्षा में क्या करें, किसी भी चीज को करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि बालक सीख सके। तो आप लोगों का दायित्व होगा, आप लोग आने वाले भविष्य के टीचर है, तो आप लोग क्या करिएगा, बालक को अधिक से अधिक क्या करिएगा, प्रोत्साहित करने का प्रयास करिएगा। तो आप लोगों को मातृभाषा ढूंढना है, बहुभाषिकता ढूंढना है, अर्थबोधन ढूंढना है, और बोधन से उन्नति, यानी जो भी सिखाया जाएगा आपके द्वारा वो क्या कैसी होनी चाहिए, बालकों की उन्नति के लिए होनी चाहिए। फिर इसके बाद कह रहा है कि प्रोत्साहित करना चाहिए, एकदम अच्छे से प्रोत्साहित करना चाहिए बालकों को सीखने के लिए, उनमें रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। इसके बाद परस्पर विचार विमर्श, क्या है, देखिए बालक जो होता है परस्पर विचार विमर्श के द्वारा क्या कर सकता है, अच्छे से सीख सकता है। जैसे क्या हो सकता है, मान लीजिए परस्पर यहाँ पे दिया है, आपको क्या करना है, ठीक है, शिक्षक है और क्या कर रहा है, छात्र है। ठीक है, छात्र प्रश्न छात्र पूछता है शिक्षक से, शिक्षक उसके क्रियाओं को क्या कर रहा है, उसके प्रश्नों का जवाब उत्तर एकदम सटीक से दे रहा है। तो ये परस्पर घूम फिर के क्या होगा, एक दूसरे से वार्तालाप होता है और यही होगा आपका क्या होगा, परस्पर विचार होगा। और विचार दोनों तरीके से हो सकता है, बालक अपने समवयस्कों के साथ कर सकता है, याद रखिएगा किसके साथ कर सकता है, समवयस्कों के साथ कर सकता है, वयस्कों के साथ कर सकता है बालक, और शिक्षक के साथ कर सकता है। यानी जो विचार विमर्श किसी के साथ कर सकता है, अपने परिवार के साथ भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, विचार विमर्श जितना बालक करेगा बोधन शक्ति उसकी उतनी ही बढ़ेगी। तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना, जहां पर भी ऑप्शन में आप लोगों को विचार विमर्श नजर आए, परस्पर याद रखें, परस्पर होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, तो आपका सही होगा। इसके बाद करेंगे प्रत्येक बार यहाँ पे बाल्यस्य भाषा अधिग्रहण जन्मजात शक्ति अस्ति नाम चुमुस्की। देखिए नाम चुमुस्की महोदय ने क्या कहा कि प्रत्येक बालक जो होती है उसे भाषा ग्रहण करने की शक्ति जो होती है जन्मजात होती है, याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि बालक में भाषा सीखने की शक्ति जो होती है वो जन्मजात होती है भाषा अधिग्रहण करने की, क्योंकि इन्होंने कहा था भाषा अर्जन पे इन्होंने बल दिया था कि बालक जो होता है स्वतः ही सीख लेता है। और देखिए भाषा सीखने की क्रियाएं दो प्रकार से होती है, एक अधिगम होता है और एक होता है अर्जन। ठीक है, अधिगम जो होता है वो आपके प्रयास से पूर्ण होता है और अर्जन जो होता है अप्रयासपूर्ण होता है। अर्जन जो होता है स्वतः ही आप सीख सकते हैं, अधिगम जो होता है उसके लिए एक निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित उद्देश्य, निश्चित लक्ष्य होना आपका आवश्यक होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, मातृभाषा के साथ जोड़ के शिक्षा पढ़ानी चाहिए, बहुभाषिकता आपकी कक्षा में होगी उसे भी सही करिएगा, अर्थ बोधन के साथ होना चाहिए, बोधन उन्नति के लिए होना चाहिए, जो भी सिखाएंगे उन्नति के लिए होना चाहिए, प्रोत्साहित करके सिखाएंगे, परस्पर विचार विमर्श के द्वारा सिखाएंगे, और प्रत्येक बालक को अधिगम जो होती है जन्मजात शक्ति होती है। यहाँ पे जो भी आपको नजर आए इसे तुरंत सही करिएगा और एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, एक बार अपने अपने ग्रुपों में एक बार कहेंगे कि लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को अधिक से अधिक हम बता रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे 30 नंबर का होता है
है संस्कृत, वहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से 25 नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का एकदम उद्देश्य यही होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे नंबर लाए जाए। ठीक है, बात करेंगे पॉजिटिव वर्ड में, जो कि हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि सामाजिक संवाद अस्ति, यानी बालकों में सामाजिक संवाद की भावना को विकसित करना एक अच्छा कर्तव्य होता है शिक्षक का। अगर ये ऑप्शन में आपको मिल रहा है तो एकदम सही होगा। सामाजिक यहाँ पे भावना से, यानी बालक का भावना क्या है, सामाजिक समाज के साथ रहकर मिलजुल के सीखने का कर्तव्य होना चाहिए और सिखाना चाहिए बालक को शिक्षक के द्वारा। ठीक है, सामाजिक यहाँ पे कहा है कि भावनी विनम, यानी क्या कहा है कि देखिए वाइगोस्की ने क्या कहा है, वाइगोस्की ने बल दिया है, किस पर बल दिया है कि बालक समाज में रहकर सामाजिक कर्तव्यों को, सामाजिक मूल्यों को अपने व्यवहार में ढालता है। ठीक है, यानी सामाजिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। किसने कहा है, आप याद रखिएगा, जहां पर भी वाइगोस्की से आएगा आपको प्रश्न में ढूंढना है सामाजिक संवाद, सामाजिक भावस्य, सामाजिक भाव विनिमय। ठीक है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, इतना आपको ढूंढना है। वाइगोस्की की अगर प्रश्न पूछता है, प्रश्न में वाइगोस्की को अगर डाल दिया है तो आपको ये ढूंढना है। अगर आपको ये डाला है प्रश्न में सामाजिक डाला है तो ऑप्शन में आपको वाइगोस्की ढूंढना है। ठीक है, समाज पे किसने दिया है बल, वाइगोस्की ने दिया। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे सहानुभूति प्रकट, यहाँ पे प्रकटनार्थ छात्राणाम अवसरे में ददाती, मतलब क्या कह रहा है कि सहानुभूति प्रकट करना छात्रों के लिए अवसर ददाती, यानी सहानुभूति के साथ आपको क्या, देखिए सहानुभूति जहां पर भी हो उसे नेगेटिव समझिएगा, लेकिन सहानुभूति के प्रकट के साथ साथ अगर अवसर ददाती है, याद रखिएगा, यानी सहानुभूति के साथ बालकों को अवसर देने का प्रयास करेंगे तो वो आपका अवसर, आपका 100% सही होगा अवसर, क्योंकि उसमें आप अवसर को यहाँ पे तलाश रहे हैं। ठीक है, अवसर को वहां पे परख रहे हैं, यानी दे रहे हैं बालकों को, तो ये आपका सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। जी, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे पाठ्य रुचन वर्धनम, यानी विभिन्न गतिविधि। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि बालकों को क्या करना है, यहाँ पे पाठ के रुचिपूर्ण वर्धन, यानी रुचिपूर्ण बनाना चाहिए ताकि बालक सीख सके। विभिन्न गतिविधि, यानी बालकों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर ऑप्शन में आप लोगों को मिल रहा है बालकों को क्या करना चाहिए, पाठ्य रुचि वर्धन, यानी पाठ में रुचि लेने के लिए उसे अग्रसर किया जाए, ये आपको मिल रहा है, या फिर विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने के लिए कह रहा है, तो ये आपका सही होगा। इसे देखिए हमने हाईलाइट किया है, तो ये कई बार आ चुका है, याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है, 3 से 4 बार ये प्रश्न लगातार आए हैं जिसमें ये मिले हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सुव्यवस्थित प्रयोग, यानी क्या करना है, बालकों को ऐसी शिक्षा देनी है जिसमें बालक सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग कर सके, सीख सके, अग्रसर हो, सृजनात्मक हो, क्या हो, ह्यूरिस्टिक हो, खोज हो, प्रयोग कर सके। ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूप छात्र स्वभाव भावना धारण, यानी क्या करा है, अपने अनुभव प्रस्तुत करना, मतलब क्या करा कि विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुरूप छात्रों के सहानुभूति क्या करना, धारण करना, यानी अपने अनुभव के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, याद रखिएगा, सामाजिक संवाद अगर मिल रहा है तो वाइगोस्की, अगर वाइगोस्की मिल रहे हैं तो आपको सामाजिक खोजना है। ठीक है, सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ अगर अवसर मिल रहा है तो वो आपका सही होगा। सहानुभूति अगर अकेला है तो ये नेगेटिव है, आपको किसी बालक के साथ सहानुभूति नहीं रखना है, लेकिन उसके साथ प्रकटनार्थ, यानी सहानुभूति नहीं करना है, उसके साथ अवसर देना है। ठीक है, बालकों को क्या करना है, यहाँ पे प्रकटनार्थ मतलब सहानुभूति नहीं देना है, छात्रों को क्या करना है, अवसर देना है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि पाठ रुचि वर्धन, यानी पाठ को ऐसा हो कि बालक रुचि लेके पढ़ सके। ठीक है, विभिन्न गतिविधियों में बालक को शामिल कर सके, सुव्यवस्थित प्रयोग कर सके, ऐसी बालक को क्या करना है, अधिगम शैली विकसित करना है बालकों में। और यहाँ कह रहा है कि विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूप, यानी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप आप क्या करें, शिक्षण कार्य कराएं। ठीक है, उनके अनुभव के द्वारा। ठीक है, यानी उनके अनुभव को पहले जान लें, पूर्व ज्ञान को जान लें, फिर इसके बाद सिखाने का प्रयास करें। एक बार लाइक करिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं। ठीक है, इसको देखिए क्या करिएगा, अच्छे से आप लोग वीडियो को सेव कर लीजिएगा, फिर इसके बाद 10 बार देखिएगा, 20 बार देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि संस्कृत शब्द ऐसे हैं कि आपको हर एक वर्ड को समझना होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पॉजिटिव वर्ड है उसमें क्या है कि कह रहा है कि स्वपदानुग्रहणम, क्या कह रहा है कि स्वयं से पढ़ना, अर्थ समझना, यानी बालकों में स्वयं से पढ़ने की गुणों को विकसित करना एक शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक को ऐसे अधगम श्रेणियों को विकास करे, ऐसे रुचि लेने के लिए प्रयास करें कि बालक क्या करे, स्वयं से पढ़ना, स्वयं से अर्थों को समझ सके। ठीक है, समझ सके, तो ऐसी भावना का विकास करना एक शिक्षक का दायित्व होता है। और आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, आपको यहाँ पर करा कि स्वपदानुगुणम, यानी क्या करना है, स्वयं से सभी पदों को, यानी क्या करना है, सभी को सीखने के लिए प्रेरित करना, समझने के लिए। करा कि अंतःक्रिया, बालकों में अंतःक्रिया, परस्पर संवाद और यहाँ पे भावना अनुगुणम, ये देखिए आपको ऑप्शन में मिल सकता है। जहां पर अंतःक्रिया नहीं मिलेगा, परस्पर संवाद मिलेगा, और यहाँ पे अगर ये दोनों नहीं मिलेगा तो भावना गुणम मिलेगा। यानी क्या है कि परस्पर संवाद के द्वारा बालक अधिगम को बहुत ही व्यवस्थित रूप से सीख सकता है, और ये सीखा गया ज्ञान कैसा होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करा कि देखिए ये हाईलाइट से है, तो इसे आप लोग क्या करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। करा कि स्वयं एवं अभिव्यक्ति कुर्वम, यानी अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करना बालकों के लिए एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा होता है, क्योंकि बालक जो होता है अपने क्या करता है, अपनी अभिव्यक्ति को किस प्रकार से दूसरे के समस्त प्रस्तुत कर रहा है। स्वयं की अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो आप जो कहना चाहते हैं, ये किस तरीके से, किस ढंग से, किस समय और किस उचित वातावरण में आप रख रहे हैं, ये एक अधिगम शैली बालकों की एक क्या होती है कि ये उत्तरदायित्व होता है, ऐसे कह सकते हैं। यानी क्या करता है, आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे क्या, स्वयं में ढूंढेंगे, अभिव्यक्ति कर्तुम ढूंढेंगे, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए बालकों में प्रेरित करेंगे, ऐसा आपको ढूंढना होगा। करा कि ज्ञान अर्जनम प्रश्न करा के समयानाम समाधानम प्रयासम, यानी क्या करना चाहिए, ज्ञान के अर्जन को लिए बालकों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, और बालकों में प्रश्न को स्वयं से समाधान करने के लिए एक विकसित करना चाहिए अधिगम शैली, ठीक है। ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। क्या मिल सकता है आपको, यहाँ पे ज्ञान अर्जन मिल सकता है, प्रश्नों के स्वयं से समाधान करने के लिए अगर दे रहा है ऑप्शन में, तो ये भी आपका सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा विभिन्न संदर्भ भेषु, कह रहा कि विभिन्न संदर्भ को आपको बालक में ऐसी शैलियां विकसित करनी चाहिए, विभिन्न संदर्भ में अपने को ढाल सके और ऐसी गतिविधियों में अपने को समाहित कर सके और ऐसे सीख सके, ठीक है, विभिन्न संदर्भों को अच्छे से जान सके। यहाँ पर करा प्रेरित्वा, करा के प्रेरितव्या, ठीक है, ऐसा मतलब क्या है कि बालकों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करे, क्या करे, प्रेरित करे, ताकि बालक अच्छे से रुचि ले, क्या ले, रुचि ले, और रुचि लेके क्या करे, सीख सके, ठीक है, क्या करे, सीख सके, और यही आपको ढूंढना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपका नेगेटिव वर्ड आ गया है, जो कि ज्यादा नहीं है, 2-3 है, ठीक है। इसके बाद हम अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे, और सभी लोगों को क्या करना है, अच्छे से इसको रट लेना है, क्योंकि देखिए रटने पे बल नहीं देता है एनसीएफ 2005, लेकिन आपको क्या करना है, रटना है इसे, क्योंकि यही से आपके प्रश्न बनेंगे, और अगर ये रट के जाएंगे तो आपके एक एक नंबर जुड़ते जाएंगे, क्या है, एक एक नंबर जुड़ते जाएंगे। और नेगेटिव वर्ड में आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे करा कि पथ भ्रष्टाचार शिक्षकम कस्य विश्राम, देखिए क्या कर रहा है कि पथ भ्रष्टान मतलब क्या कर रहा है कि पथ से भ्रष्ट हट जाना और शिक्षक का विश्राम करना, ये आपको ढूंढना है। ऑप्शन में अगर मिल जा रहा है तो आपका गलत होगा, ठीक है, तुरंत काटिए। केवल शब्द जहां पर मिले तुरंत काटिए। लेखन से प्रक्रिया लक्षणम, क्या करा कि केवल लिखने पे बल जहां पे दिया, प्रक्रिया लक्ष्य पे दिया हो, वो आपका ऑप्शन गलत होगा। सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग सुंदर वर्धनम करिए, देखिए ये सुंदर वर्धनम और लिखने से कुछ नहीं होगा, जहां पर केवल लिखने के लिए बल दिया हो, के सुंदर लिखने के लिए बल दिया हो, वो आपका गलत होगा। देखिए जितने प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी राइटिंग सही नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे कंठस्थीकरण और रटना, ठीक है, रटना व्याकरण, क्या करा है कि रटने पे और यहाँ पे रटने और कंठस्थीकरण करने पे और व्याकरण पे, याद रखिएगा, ऐसे पे आपको निगेटिव शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर उच्च स्तर पे पूछता है व्याकरण का तो आपका सही होगा, लेकिन प्राथमिक स्तर के पेपर दे रहे हैं आप, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे कंठस्थीकरण और रटने से अभ्यास कराने से आपको बचना चाहिए। और जैसे ही ऑप्शन में मिले आपको कंठस्थीकरण और यहाँ पे रटना, तो तुरंत आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। फिर करा के यहाँ पे रटना अभ्यासम अलंकारिक भाषा प्रयोग, क्या करा कि रटने के साथ अलंकारिक भाषा प्रयोग करने की बात कहे तो तुरंत आपका गलत होगा। याद रखिएगा बालक को रटंत विद्या से मुक्त करना है, ताकि बालक अच्छे से सीख सके, और रटना आपके लिए एक अच्छा कर्तव्य नहीं होगा बालकों के लिए रटाना, और इसलिए आप क्या करेंगे, बालक को अधिगम इस प्रकार से देंगे, याद रखिएगा, ताकि वो रटने की प्रवृत्ति ही न हो, बालक अच्छे से क्या करे, रचना कर सके, अपने क्या करे, भाषाओं का रचना कर सके और सीख सके। तो आपको क्या ढूंढना है नेगेटिव वर्ड में, यहाँ पे पृष्ठ भ्रष्टान शिक्षक विश्राम, अपने पथ से हटकर शिक्षक अगर विश्राम कर रहा है तो ये आपका गलत है। केवल शब्द लेखनम सब प्रक्रिया सुंदर लेखनम जहां है उसे काट दीजिएगा। कंठस्थीकरण रटना जहां पर आए उसे भी आप काट दीजिएगा, ठीक है। रटना अभ्यास करना अलंकारी और भाषा प्रयोग जहां पर भी आए तुरंत काटिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और रह गया लाइन में, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि नेगेटिव वर्ड में क्या करा है कि कठोर अनुशासन विधि, अगर जहां पर भी कठोर शब्द आ जाए, केवल शब्द आ जाए, अनुशासन विधि आ जाए, उसे तुरंत काटिएगा। बालक को अनुशासन में नहीं रख सकते। बालक के देखिए एक शांत वातावरण आपकी कक्षा की निरस्तता को दर्शाता है, इसलिए कक्षा का माहौल जो होता है वो शांत भाव नहीं होना चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रेरित होने वाली हो। बालक आपसे प्रश्न पूछे आप उसको उत्तर दें, ऐसी होना चाहिए, ठीक है। कठोर अनुशासन जहां हो गलत कर दीजिएगा। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण निर्धारण, यानी बालकों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, देखिए ये बार बार आया है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, इसे हाईलाइट जितना भी हाईलाइट में है, ठीक है,
उसे याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि आपको किस तरीके से यहाँ पे फंसाएगा। ठीक है, एक शब्द ऐसा आएगा जो आपको अभी फंसाएगा और बताते हैं कैसे फंसाता है वो है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण निर्धारण, यानी क्या करना है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में बालकों को बांटने में से आपको बचना चाहिए, ये आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि संबंध सूत्रान रटनम, कह रहा है कि संबंध सूत्र यानी किसी भी व्याकरण के संबंध से सूत्र रटने के लिए अगर आपको कह रहा है तो वो ऑप्शन आपका निगेटिव होगा और उसे तुरंत काट दीजिएगा। ठीक है, ये आपका गलत होगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात करा कि यादस्त करो, तो यानी याद करने पे अगर बल दे रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको काटना है। अब करा कि नियमान स्मरण, यानी नियमों के स्मरण, यानी जहां पर अगर नियम नहीं होगा वहां पे निगमनात्मक होगा, और निगमनात्मक में होता है आपका नियम सूत्र होगा, और जहां पर भी ये शब्द आपको आए तुरंत क्या करिए, काट दीजिए। और देखिए ये आपको फंसाता कैसे है, यहाँ पे प्रोत्साहित न प्रक्षति, देखिए कितने लोग क्या होते हैं, बस प्रोत्साहित पढ़ते हैं और उसे क्या करते हैं, सही कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आगे यहाँ पे लिखा है न प्रक्षति, यानी प्रोत्साहित नहीं करना, बालकों को आपको प्रोत्साहित करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, आगे पीछे देख लीजिएगा, नहीं तो नहीं लगा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द देखकर आपको बहुत ही अच्छे तरीके, देखिए सी टेट का याद रखिएगा, सी टेट का जो सिलेबस होता है, जो प्रश्न होता है, उसे आपको क्या करना है, भली भांति, ठीक है, भली भांति पढ़ना है, चारों ऑप्शनों पढ़ना है, जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए तब तक क्या करिए, आप पेंसिल लेके जाइएगा। ठीक, आपके बाल पेन के साथ साथ पेंसिल भी लेके जाइए। पहले क्या करिए, जो आपको आ रहा है टिक मारते चली जाइएगा, पहले गोले मत मारिए, पहले कॉपी पे ही आपकी जो पेपर है, बुकलेट है, उस पर ही टिक मारते चलिएगा। फिर इसके बाद लास्ट में उस पर एक बार विचार कर लीजिएगा टिक मारने से पहले। फिर इसके बाद 30 30, देखिए 30 अगर आपके हो गए हैं तो क्या करेगा, उसको भरते चलिएगा। अगर एक 120 150 प्रश्न कर रहे हैं और 150 को करने जाएंगे तो 30 मिनट लग जाएगी आपको भरने के, इसलिए 30 प्रश्न कर लिए उसको भर लीजिए, 30 प्रश्न कर लिए उसको भर लीजिए, ऐसे करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, प्रोत्साहित न प्रक्षतु, यानी बालकों को प्रोत्साहित नहीं करना, अगर शब्द मिले तो तुरंत काट दीजिएगा, क्योंकि बालकों को प्रोत्साहित करना है आपको। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने प्रश्नों पे। अगर करने के लिए तैयार हैं तो एक बार यस कर दीजिए, सभी लोग को यस कर दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न पे, वही ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे, और सभी लोग करने के लिए तैयार है तो एक बार क्या करिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जो लोग चले गए हैं एक बार आ जाएं, यहाँ पे शेयर भी कर दीजिए। और बता दें PDF नहीं मिलेगी आप लोगों को इसकी, आप लोगों को केवल वीडियो ही देख लीजिएगा। ठीक है, और जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग सही है, जो लोग नहीं देखे हैं उनको PDF नहीं मिलेगी। ठीक है, ये फाइनल है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे व्याख्यानात, यहाँ पे करा कि व्याख्यानात्मक पाठे, यहाँ पे करा इत चयन भरवती, इसका मतलब ये है कि व्याख्या पठन में यहाँ पे करा कि व्याख्यानों के पढ़ने में, ठीक है, यहाँ पे एतचत्य भवती यानी क्या है, तो पहला करा कि साहित्य कल्पना लोकयुक्ति नाम अंगणानाम च द्वारा अभिव्यक्त नाम अर्थम। तो यहाँ पे दूसरा करा कि पाठस्य साधु, यहाँ पे करा कि साधु नामम अर्थम। और यहाँ पे तीसरा करा वास्तव का करा वास्तवासानम घटना स्मरणम। और यहाँ देखिए स्मरण की बात करा है, घटना स्मरण यानी याद करने की बात करा है, तो ये तो आपका तुरंत ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत आपका है। करा कि खंड संरचना, यहाँ करा खंड संरचना चित्रणस्य समान रचना भी करा कि अथवा समास की बात करिए। देखिए यहाँ पे व्याकरण की बात किया है, किसकी बात किया है, व्याकरण इसमें छुपा हुआ है, तो ये आपका गलत है। आपका देखिए दोनों गलत हो गया, पहला और यहाँ पे यहाँ पे चौथा और तीसरा गलत है। अब बचा आपका देखिए पाठस्य साधु, यहाँ पे करा कि साधु तनाम अर्थम यानी करा अर्थनाम यानी पाठों के शब्द के अर्थों को जानने के लिए, तो गलत है। यहाँ पे करा व्याख्यानाम, यहाँ पे व्याख्या पहले ही दे दिया है तो अर्थ आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या ही आपका अर्थ होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। राइट आंसर जो बचेगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है कि व्याख्यानात्मक यहाँ पे पाठन में साहित्य कल्पना जो होती है, लोकोक्तियां और अलंकारों की अभिव्यक्ति जो होती है, याद रखिएगा, होती है व्याख्यानात्मक भाषा में भावों के संवर्धन हेतु उक्त विधाओं के प्रतिमान में भाषागत यहाँ पे चारुता में क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगी हमारे यहाँ पे, जब भी आप व्याख्यान करते हैं तो उसमें लोकोक्तियां होती हैं, कल्पना से भरा होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे कल्पना सीखते आ जाए, याद रखिएगा बालक के चिंतन पे शब्द दिया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला होगा। जितने लोगों का पहला एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, और दूसरा प्रश्न देखिए और भी अच्छा है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा कह रहा है कि उपलब्ध समस्त अंग तोपयोगेन समग्र पाठस्य व्याख्यानाम तदत्यपेक्षते। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि शब्दार्थ कौशलम, दूसरा कह रहा है कि शब्दार्थ कौशलम, यहाँ पे कह रहा है कि शब्दार्थ कौशलनम, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है शब्दार्थ कौशलम। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा हमारा कि व्याकरण कौशलम संरचना कौशलम च, और यहाँ पे चौथा करा है कि संदर्भी पाठक्रम अवबोधन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे करिए बताइए। तो करा है कि यहाँ पे देखिए क्या करा है, उपलब्ध समस्त संकेतों के
करा कि उपलब्ध समस्त संकेतों के उपयोग के लिए, ठीक है, उपयोग के लिए यहाँ पे करा कि समग्र पाठ में व्याख्यान पद्धति है। तो इसका पहला क्या होगा, शब्दों के अर्थ को कौशल को जानना, शब्द के अर्थ को कौशल में जानने के लिए। और यहाँ पे करा है कि व्याकरण के कौशल को, व्याकरण जहाँ पे आए आप याद रखिएगा उच्च स्तर पर जाएगा, निगेटिव शब्द है तो आपका अगर ये तीनों ही गलत हैं तो याद रखिएगा बचेगा आपका कौन, संदर्भ। यहाँ पे संदर्भ भी, यहाँ पे संदर्भिक पाठ्य वस्तु अवबोधनम, यानी क्या है, इसका मतलब कि संदर्भ के साथ वस्तुओं को अवबोधन की अपेक्षा करते हैं तो बालक में क्या होता है, चिंतन प्रक्रिया जो होती है अच्छे से होती है। और यहाँ पर संदर्भिक यानी पूरे पाठ के अर्थ को जानने के लिए अवबोधन यानी करना बालकों के लिए। तो इसका राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। एक बार लाइक करते चलिए, सभी लोग लाइक करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे अपने यहाँ पे तीसरे प्रश्न में भाषा शिक्षण विषय व्यवहारिक वाद विचाराणाम। तो यहाँ पे क्या करा है, पहला अनुभवाम प्रायुख्यम प्रद्वितीय, और यहाँ दूसरा करा है बोधनस्य केंद्र छात्रो भवती। यहाँ पे तीसरा करा है शाला शिक्षकस्य पाठ प्रधानाचार्य वह। और यहाँ पे चौथा करा है कि उत्प्रेरणा प्रत्युत्तर संबंधम वर्धनम प्रधानस्य विद्यते। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए तो सभी लोग। कह कि भाषा शिक्षण के, ठीक है, विषय के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत व्यवहारवादी विचारधारा क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है, अनुभाव है, बोधन से है, शाला शिक्षक से है, उत्प्रेक्षा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा, यहाँ पे याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। इसमें क्या कहा है कि भाषा शिक्षण के विषय के अंतर्गत व्यवहारवादी जो विचारधारा है ये उत्प्रेक्षण यानी प्रचुर संबंध संवर्धन की प्रधानता है। तो राइट आंसर इसके किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा क्या कर रहा है। चौथा तो और भी अच्छा है, एक बार जरा से शेयर कर दीजिए आप लोग, थोड़ा सा टाइम लेगी अपने अपने ग्रुप में, जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग, फिर इसके बाद प्रश्न पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, बेल आइकन दबा लीजिएगा सब्सक्राइब के बाद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है कि औपचारिक अनौपचारिक व संभाषण एकादवश्यक्यम। कह रहा है कि औपचारिक अनौपचारिक संभाषण का क्या आवश्यक है, क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखिए क्या कह रहा है कि सूक्ति भाषा कौशलम उपयोग के लिए, यहाँ पे कह रहा है लेखन भाषा कौशल के लिए, विस्तृत पठनम के लिए, और यहाँ कह रहा है कि दीर्घ भाषण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, चौथे का राइट आंसर क्या होगा जी, कमेंट करिए सभी लोग। तो इसका जी एकदम राइट आंसर आप लोगों का एकदम राइट आंसर जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा सूक्ति भाषा कौशलम उपयोगी। क्या है कि इसके देखिए औपचारिक एवं औपचारिक जो भाषा संभाषण है, याद रखिएगा औपचारिक और अनौपचारिक जो भाषा संभाषण है, ठीक है, इसकी सूक्ति जो भाषा होती है कौशल का उपयोग आवश्यक होता है। याद रखिएगा यहाँ पे सूक्ति जो होती है भाषा के समृद्ध के भावों का संग्रह होता है जो अर्थ गंभीरता पूर्वक से अपने संयोजन रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का एकदम राइट आंसर सभी लोग कमेंट फास्ट करते चलिए। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे अब पांचवें प्रश्न पे। इसके बाद प्रश्न आप लोग को बताना है कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। इसके बाद अभी भी प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि विचार मंथनम प्रयोजनम भवति। विचार मंथन का क्या प्रयोजन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। ठीक है जी, विचार मंथन का क्या प्रयोजन भवति है, क्या है। तो यहाँ पे पहला देखिए क्या कह रहा है हमारा कि यदा सुविधाचार्यभ्य, यहाँ पे कह रहा है बहिमूर्ख तुम मिश्यते। और यहाँ पे तीसरा करा कि यदा चिंतनम विधानित स्थापिनाति। और यहाँ पे तीसरा करा कि यदा मूलभूत विचारा प्रचुर्यतम इससे। और यहाँ पे चौथा करा कि यदा विषयाभिक्षणे सर्व, यहाँ पे करा सर्जनात्मकता विधानाम सर्वण, करा कि सर्वधनम अपेक्षित। तो यहाँ पे देखिए हमने आप लोगों को ऑप्शन में बताया था कि जहां पर भी यहाँ आपको सृजनात्मकता नजर आए, सर्वधनिम नजर आए, वो आपका पॉजिटिव होगा। तो क्या यहाँ पे देखिए आप लोगों को कहाँ पे सभी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे यदा सुविचय, यहाँ पे सुविधा की बात किया है, ये गलत है। चिंतन तो स्थापित कर सकते हैं लेकिन किस हद तक कर सकते हैं ये स्थापित नहीं कर सकते हैं। मूलभूत विचारों को जहां पर दिया है उसे काट दीजिए। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यदा विषय विभीक्षणे सृजनात्मकता विधान सर्वधनम। ठीक है, यानी सृजनात्मक ऐसा विषय होना चाहिए जो आपके संवर्धन यानी क्या है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो राइट आंसर इसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़े छठे प्रश्न पे, और छठा देखते हैं कितने लोगों का सही होता है जी। करा के शिक्षण से आरंभ बिंदु यानी शिक्षकों को आरंभ बिंदु यहाँ पे पर्यंतयन्तु छात्राम अवबोधन दौर्भ्य वेषणाय क्रियमाणाम मूल्यांकनम भवति। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए क्या करा हमारा यहाँ पे। करा के शिक्षण के प्रारंभिक अवस्था के परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन हेतु करा के यहाँ पे करा के शिक्षण
शिक्षण के प्रारंभिक यहाँ पे शिक्षण के प्रारंभिक अवस्था या परियुक्त बालकम यानी अवस्था के परिवर्तन के हेतु करा के छात्रों के अवबोधन के, ठीक है, अवबोधन के करा कि दौर्बल्याभ्याम मतलब क्या है कि दुर्बलता के मूल्यांकन के लिए, ठीक है, क्रियान्वयन मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है, तो पहला करा है निदानात्मक, यहाँ पे संतरात्मक, कृत्रिम, सृजनात्मक और यहाँ पे करा है संगणनात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए सभी लोग, फिर इसके बाद हम अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और लाइक सभी लोग करते चलिएगा, ठीक है। टैग वर्ड आप लोग बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में अगर आपका अच्छा स्कोर हो जाता है तो आप सभी में बनाए रहेंगे, वो आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे छठे का पहले के साथ जाएगा निदानात्मक, क्योंकि आप उसकी कठिनाइयों को जानने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। निदानात्मक प्रक्रिया में क्योंकि निदानात्मक प्रक्रिया जो होती है शिक्षण में समग्र रूप में सहायक होती है, क्योंकि जब बालक की कठिनाई का पता लगाएंगे तो आप निदानात्मक के लिए ही द्वारा लगाएंगे कि बालक की कठिनाई क्या है, फिर इसके बाद उपचारात्मक, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, निदानात्मक के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे और देखते हैं ये प्रश्न कितने लोगों का सही होता है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए कह रहा कि प्राथमिक स्तरीय छात्र पुनः क्रियमाणाम दोषम इमे, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से आंसर बताइए। प्राथमिक स्तर पे बात यहाँ पे प्राथमिक स्तर के छात्रों के, ठीक है, पुनः यानी बार बार क्रियाओं के दोषों को क्या करना चाहिए, दोष को प्राय देखा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोषाम इमे मैंने देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, क्या करा यहाँ पे उच्चारण दोष के रूप में, लेखन दोष के रूप में, व्याख्या दोषम के लिए, तर्क दोषम के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, और इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, याद रखिएगा ये आप लोगों के लास्ट प्रश्न था, ठीक है। 7 ही प्रश्न रखे गए, 7 ही प्रश्न रखे गए थे और 7 के आंसर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से दिए, लेकिन इसका ये 7वें का आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट में देंगे। आप लोगों के लिए एक प्रश्न हर बार छोड़ा जाता है, तो इसका आंसर भी आप लोग देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसका आंसर देना है, सभी लोगों को आंसर देना है इसका है, ठीक है, याद रखिएगा। और कैसे देना है, सही देना है, ठीक है, याद रखिएगा, सही आप लोगों को इसका आंसर देना है। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। और बता दें जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर जरूर करिएगा, और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर आप लोग ले सकते हैं, और शेयर जरूर करिएगा सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को जो नंबर मिलेंगे आज टैग वर्ड के वो बहुत ही उपयोगी होंगे। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर आप लोग देंगे कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो आज की आप लोगों को टैग वर्ड कैसे लगे, एक बार कमेंट में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। और एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो अभ्यास, जितना अभ्यास, याद रखिएगा क्या, ठीक है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, चैनल से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, ठीक है। बस यही आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं, एक बार फिर शेयर जरूर करिएगा, जाते जाते सभी लोग जाते जाते करिएगा। और सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार शेयर लाइक जरूर करिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और 7वें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।